तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग मज़े में हो और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो और संडे एंजॉय कर रहे हो, राइट। तो पहले तो ओएफएस वाला अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो ओएफएस वाला देख लेना। ओएफएस वाले में मैंने बताया कि कैसे आप सेफ साइड में 2 से 3% का रिटर्न अच्छे से कमा सकते हो और इजी वे में निकल सकता है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। तो कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर कर लेना। ये अपना टॉपिक रहेगा HDFC डिफेंस फंड के ऊपर। ठीक है, म्यूचुअल फंड का पहले ही मैंने लेक्चर दे दिया है ऑलरेडी, वो 17-18 मिनट का है। हो सकता थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन ऐसा है कि अगर एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। किसी को अगर म्यूचुअल फंड SIP का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उनको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सेक्टरल फंड हो गया HDFC डिफेंस फंड। HDFC डिफेंस फंड ने लमसम तो पहले ही बंद कर दिया था। ठीक है, और अभी इन लोगों ने 22 जुलाई के बाद SIP लेना भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या लॉजिक क्या लग रहा है मेरे को पर्सनली, क्या लॉजिक लग रहा है एक्चुअल में। डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है और इनके पास फंड ऑलरेडी इतना गजब आ रहा है। पहले तो इस फंड की हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो जैसे ये फंड आया था पिछले साल 2023 में ये फंड आया था और इसने विद इन 1 ईयर अगर किसी ने NFO में इन्वेस्ट किया है तो उसमें 125% का रिटर्न दिया है विद इन 1 ईयर। 125% का मतलब किसी ने अगर 1 लाख रुपए भी डाला है तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 2,25,000 से ज्यादा है। तो अभी जो जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मैंने अभी का रिटर्न नहीं देखा, लेकिन 125% से ज्यादा है। ठीक है, तो वो है। और उसके अलावा एक बात, अगर किसी ने SIP करवा रखा है इसमें, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, हर मंथली अगर वो पेमेंट उसमें कर रहा है तो उसका रिटर्न 170% से ज्यादा है। समझ में आ रही है? 170% बहुत ज्यादा होता है भाई, बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। तो और ये रिटर्न मेरे को इस सेक्टर में लग रहा है क्योंकि जैसे आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं ना कि वॉर की सिचुएशन, हर कंट्रीज में वॉर, ये वो फलाना ढिमका, कहीं ये कहीं वो, कहीं ये कहीं वो का मतलब ये हो गया कि हर कंट्री आपस में लड़ती रहती है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का हुआ था, चाइना ताइवान का चल रहा है, यहाँ से अमेरिका रूस का चल रहा है और इसी की वजह से क्रूड का प्राइस भी इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो सब लोग अपने देश को बहुत बढ़िया तरीके से एम्पावर करना चाहते हैं और लाइक ऐसा है कि पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में जमकर, जैसे न्यूक्लियर पावर भी बनना चाहता है। तो ये दोनों स्टॉक्स चलने के रीजन ये हो गया। और इन फ्यूचर अगर हम लोग देखें, आज की डेट में सब कोई तानाशाह बनना चाह रहा है, सब कोई अपना हुक्म चलाना चाह रहा है, तो डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ आनी है, अभी और आनी है। क्योंकि डिफेंस में पैसा लगेगा, डिफेंस में पैसा लगेगा तो डिफेंस में माल बनेगा और डिफेंस में अगर हम लोग एकदम वो बोलते ना कि हम लोग डिफेंस में एकदम सक्षम हो गए तो हम लोग अपना माल आगे फॉरेन कंट्रीज में भी बेचेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर में मैं बहुत बुलिश हूँ। लेकिन अब क्या करें, डिफेंस सेक्टर में जो मतलब कंपनीज है वो तो बहुत लिमिटेड हो गई। जैसे पारस डिफेंस हो गया, मजगांव डोक हो गया, HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वगैरह, तो बहुत लिमिटेड हो गए। और इनके पास भाई साहब भर भर के पैसा आ रहा है, भर भर के पैसा। और HDFC डिफेंस फंड का इतिहास ही उसको अपने आप में ऐसा है कि माहिर बना देता है कि हम लोग इसमें अच्छा खासा पैसा डाल सकते हैं। उसके अलावा रही बात दूसरी, अभी जैसे मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड आया था, पहले मार्केट में सिर्फ एक ही डिफेंस फंड था, वो था HDFC डिफेंस फंड। अब जैसे मोतीलाल ओसवाल ने भी आया है तो HDFC डिफेंस फंड का जिसमें ऑलरेडी मतलब जिन लोगों ने खरीद रखा है, अब अगर मोतीलाल ओसवाल के पास भी जैसे पैसा आया है तो वो पैसा भी तो डिफेंस फंड में ही लगेगा भाई, और कोई दूसरे स्टॉक्स में तो लगने से रहा। अगर डिफेंस फंड में लग रहा है तो डिफेंस फंड में जैसे ही अगर और बाइंग आई तो डिफेंस सेक्टर और बुलिश होगा कि नहीं होगा। प्रैक्टिकल होके सोचो भाई, कोई माल खरीद रहा है और इतने लंबे पैसों का अगर माल खरीदेगा तो डिफेंस सेक्टर में तेजी आनी है। और तेजी आएगी तो ऑलरेडी जिन लोगों ने HDFC डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है उनका और ज्यादा रिटर्न बनने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है, ये पर्सनल मेरी सोच है। ठीक है, वैसे तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सबको पता है, लेकिन हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर हम लोग 22 तारीख से पहले पहले इसमें चाहे जितना SIP करवा सकते हैं, चाहे जितना, इन द सेंस पर पैन कार्ड मतलब पर इंडिविजुअल मैक्सिमम हम लोग 10,000 रुपए पर मंथ की SIP करवा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं करवा पाएंगे। जनरली मैंने क्या देखा है, जनरली लोगों का क्या होता है, अरे लास्ट तारीख अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, लास्ट तारीख जब आएगी तब देखेंगे, तब भूल जाओगे, तब रह जाओगे। और उसके बाद पता है क्या होता है, जैसे मान लो HDFC डिफेंस फंड, मैंने आप सब लोगों को बोला था, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि इस डिफेंस फंड के NFO में लगाओ, पैसा लगाओ, साल भर के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देख के लगाओ। लेकिन अब तो कोई निकालना भी नहीं चाह रहा। लेकिन वो टाइम जैसे ही मैंने बोला था कि हाँ कुछ लोगों ने लगाया था, कुछ लोगों ने नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही अब रिटर्न जैसे वो देख रहे ना, इस बार अगर कोई हो तो बताना, अरे इस बार कोई हो बताना, ये सोचते सोचते रह जाओगे। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सुन लिया करो, ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं खुद मना करता हूँ, ज्यादा शेयर मत किया करो। और जितने जने भी देख रहे हो ना, उतने जनों से यही है कि आपके एक जो पोर्टफोलियो में ना ये डिफेंस फंड भी होना चाहिए। डिफेंस फंड होगा ना, वो आपके पोर्टफोलियो की शान होगा। और आप याद करोगे लास्ट में जाते कि हाँ उस बंदे ने मेरे को ये फंड बोला था और इस फंड में इतना ज्यादा रिटर्न आया है।
समझ में आ रही है बात। और बाकी इस फंड की जो हिस्ट्री है वो आप खुद चेक कर सकते हो, और ग्रुप में भी मैंने अच्छा खासा एलेबोरेट किया है। और मैं इस सेक्टर में और ज़्यादा बुलिश हूँ, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। और मैं पावर सेक्टर हो गया और ये अपने डिफेंस सेक्टर हो गया, मैं इस सेक्टर में बुलिश हूँ। और केमिकल सेक्टर काफ़ी लंबे टाइम से दबा हुआ है, तो वो भी चलने वाला है। खैर वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन अभी हम लोग जैसे HDFC डिफेंस फंड की बात करें, लेकिन अब अगर आपको इसमें शुरू करवाना है तो आपके पास लास्ट डेट है जो 22 जुलाई है। 22 जुलाई के बाद अगर आप बोलोगे कि HDFC डिफेंस फंड में हमारा लगा दो, SIP करवा दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही है बात। कोई हालत में वो पॉसिबल नहीं होगा। और क्योंकि इन लोगों ने पहले लमसम तो पहले ही लेने बंद कर दिया, इनके पास फंड की भरमार है, अब ये करे तो करे क्या। तो अब जो इनके पास पैसा आना है वो सिर्फ SIP के थ्रू आना है। और SIP में भी अभी मैक्स पर पैन 10,000 रुपये होगा। और उसके अलावा रही बात दूसरी, वो भी हम लोग सिर्फ 22 तारीख तक लगा सकते हैं। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि हाँ, मैं इस फंड में बुलिश हूँ, और इस फंड में मैं खुद अपना SIP करवा चुका हूँ, और SIP का अमाउंट मैं और बढ़ाऊंगा इस फंड में। ठीक है, इसी के साथ आपको जो भी करना हो देख लेना, 22 तारीख से पहले पहले। लास्ट तारीख तक तो वेट करोगे, उसके बाद फिर चूक जाओगे, फिर आप मेरे को मैसेज करके ही बोलोगे भाई इस बार अगर कोई हो तो मेरे को बताना। समझ में आ रही है बात। ठीक है, इसी के साथ मार्केट में प्रॉफिट कमाते रहो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक बात और, अगर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो रखा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से ओपन कर लेना। मैं खुद आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूँगा। HUF के भी डीमेट अकाउंट अगर ओपन करवाने हो तो डायरेक्ट मेरे को कमेंट पे पिंग कर देना, कैसे भी मेरे से कनेक्ट कर लेना। HUF का भी मैं डीमेट अकाउंट आपको ओपन करवा दूंगा। HUF का हो गया, माइनर का हो गया। ठीक है, इसके साथ बाय बाय, टेक केयर।